सूर्य देव का अध्ययन जब हम लोग कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने संक्रांति शब्द को समझा था। संक्रांति का मतलब ये होता है कि सूर्य जब किसी राशि में जिस समय प्रवेश कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं वो समय। उस समय सूर्य की संक्रांति हुई, और सूर्य की संक्रांतियां जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं आगे फलित के उद्देश्य से। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर सूर्य की राशि के आधार पर ही फल कथन करते हैं, और हम लोग जानते हैं सूर्य जो है एक राशि में 30 दिन रहते हैं, तो वहां उनके जो प्रेडिक्शन का बेसिस है वो 30 दिन का उन्होंने एक टाइम पीरियड ले रखा है। और सूर्य ही मतलब सूर्य से ऋतुओं का निर्धारण होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो जिस प्रकार से 12 महीने होते हैं वर्ष भर में, तो 12 माह में 6 ऋतुएं होती हैं, वो अलग अलग महीने की हैं, हम लोग आगे समझेंगे। कहने का मतलब ये है सूर्य जो है वो ऋतुओं का निर्धारण करता है। और ऋतुओं का निर्धारण कैसे होता है, जैसे जैसे सूर्य जैसे अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे तो गर्मी शुरू हो जाती है मेष की राशि से, है ना, ग्रीष्म ऋतु। तो सूर्य का संचरण राशियों में प्रभावी है, क्योंकि राशियों के में सूर्य के संचरण से ही ऋतुओं का और मौसम का निर्धारण होता है। तो इसीलिए सूर्य का राशियों पर अधिकार माना गया है। कहा गया सन इज द ओवरऑल लॉर्ड ऑफ द राशिज। इसीलिए सूर्य की जो संक्रांतियां हैं विभिन्न राशियों में महत्वपूर्ण है। ठीक है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का जो है गोचर, चंद्रमा का मूवमेंट लिया गया है। देखिए अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि चंद्रदेव लगभग 24 घंटे में 12 डिग्री पार कर लेते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि एक नक्षत्र की जो है, एक नक्षत्र का एरिया कितना, 13 डिग्री 20 मिनट है। तो चंद्रमा एक नक्षत्र में लगभग एक दिन या सवा दिन रहते हैं, 13 दूनी 26 घंटे। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का नक्षत्रों में जो है भ्रमण ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। चंद्रमा और नक्षत्रों का क्या संबंध है, अभी हम लोग इसको समझेंगे। ये याद रखना है कि सूर्य का राशियों में भ्रमण और चंद्रमा का नक्षत्रों में भ्रमण, ये दो महत्वपूर्ण फलित ज्योतिष के सूत्र है। ये अभी हम लोगों को दिमाग में रखने हैं, आगे हम लोग इसके बारे में और समझेंगे। ठीक है। तो एक चीज अभी हम लोग समझ पाए, चंद्रमा का पक्ष बल। एक और महत्वपूर्ण हम लोगों को समझनी है सेंटेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश में, हिंदी में बता देता हूं। मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फॉर्म, माने स्वरूप। क्या है हिंदी में, क्या आ जाएगा? चंद्रमा स्वरूप के कारक है। स्वरूप निर्धारण, नॉट स्वरूप। इसको हम लोगों को याद भी रखना, समझना है। ये हर समय अप्लाई होगा फलित में। जब हम लोग रिजल्ट का प्रेडिक्शन करेंगे, आगे सीखेंगे जब कभी मौका लगेगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। अब क्या मतलब हुआ इसका? देखिए हम लोगों ने अभी, हम कारकत्व तो और आगे पढ़ेंगे, हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि चंद्रमा मन के कारक है। क्यों है? क्योंकि वो पृथ्वीवासियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और जल तत्व है, जल जो है भावनाओं का कारक है, मन जो है भावनाओं से ही बनता है। आगे हम लोग और डिटेल समझेंगे। चंद्रमा क्या है? माँ के भी कारक है। सूर्य पिता के कारक है फैमिली में, और चंद्रमा माँ के कारक है।
तो हम लोग इस सूत्र को समझने कहते हैं मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द फॉर्म। चंद्रमा स्वरूप का निर्धारण कर। देखिए हम लोगों ने समझा था कि सूर्य जो है आत्मा है, और आत्मा से ही ये आत्मा ही शरीर धारण करती है। सूर्य पिता के भी कारक है, आत्मा के भी कारक है। तो पिता के माध्यम से जब आत्मा का प्रवेश मां के शरीर में होता है, तो मां उसी आत्मा को शरीर प्रदान करती है। मतलब एक अदृश्य शक्ति, ईश्वर की शक्ति को मां ने बच्चे का स्वरूप प्रदान किया। मां कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा क्या है? जल तत्व है, जल के अधिपति हैं। संसार में जितने भी जल के जो नैसर्गिक या नेचुरल सोर्सेज हैं, वो सब चंद्रमा के अधीन आते हैं। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के जल हैं, लिक्विड, वो सब चंद्रमा के अधीन आते हैं। ब्लड भी चूंकि लिक्विड फॉर्म में है, तो चंद्रमा उसका भी कारक, लिम्फेटिक सिस्टम के जो लिक्विड्स है वो भी हैं। माँ के गर्भ में जो बच्चा खारे पानी में पलता है, वो भी चंद्रमा है। और वहीं पर चंद्रमा जो है शिशु को स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द फॉर्म। चंद्रमा स्वरूप का निर्धारण करते हैं। इसीलिए जब हम लोग फलित ज्योतिष में पढ़ रहे हैं कि जातक का रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा, शरीर कैसा हो, तो कहा गया है कि नवांश में चंद्रमा के अनुसार होगा। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ा चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के ही प्रकाश को उत्पादक बना करके इस पृथ्वी पर भेजते हैं। तो शरीर के फॉर्म के साथ साथ चंद्रमा बहुत सी वनस्पतियों को भी स्वरूप देते हैं। ज्यादातर वनस्पतियां चंद्रमा के प्रकाश से ही पोषित होती हैं, तो वनस्पतियों को भी स्वरूप देते हैं। अब हम स्वरूप को और थोड़े बारीक स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। एक तो फिजिकल फॉर्म देना भी चंद्रमा का काम है, और किसी भी चीज को स्वरूप देना कैसे? जैसे सपोज हम लोग किसी क्लास में का उदाहरण लें, तो किसी क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं। एक टीचर उन स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाते हैं, और फिर पढ़ाने के बाद बच्चों को एक टास्क या कोई काम देते हैं कि आप इस चीज पर लिखो, या ये करके, या इस प्रश्न का उत्तर दो, या इस पे आप हमें लेख बना के दिए, प्रोजेक्ट बना के दिए, कुछ भी करिए। तो उन्होंने कहा कि एक टॉपिक दे दिया पढ़ाने के बाद कि आप इस पर जो है एक हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट या निबंध या ऐसे या 2 पेज लिख करके दिखाइए। अब क्या हुआ कि 50 बच्चों में से हो सकते हैं 1-2 बच्चे उसको, जो टीचर ने उनको पढ़ाया समझाया, उसको उन्होंने न सिर्फ उस तरीके से उनके मन के, उनकी जो इच्छा थी उनके अनुरूप लिखा, बल्कि उसको और बढ़िया बना करके लिखा। मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने एक उसको स्वरूप दिया। जो कुछ उन्होंने वर्बल पढ़ाया समझाया, उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके उसको एक स्वरूप दिया। तो जिन बच्चों ने उन टीचर के प्रोजेक्ट को उनका थोड़ा सा समझा करके बहुत अच्छा फॉर्म दिया, उन बच्चों का चंद्रमा बहुत अच्छा था। और कुछ बच्चे और कम आए, कुछ बिल्कुल नहीं लिख पाए। मतलब क्या, उनका चंद्रमा अच्छा नहीं था, पीड़ित था या पक्षबली नहीं था। क्यों? जिनका चंद्रमा अच्छा था उन्होंने उसको स्वरूप दिया। कम अच्छा तो उन्होंने कम अच्छा स्वरूप दे पाए, जिनका बिल्कुल नहीं अच्छा था उसको स्वरूप ही नहीं दे पाए। इस तरह और समझिए, सपोज हम लोग किसी ऑफिस में हैं, ऑफिस की वर्किंग से परिचित है, और एक वहां पर कोई उच्च अधिकारी है, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को किसी को बुलाया, गाइड किया, 2 लाइन बताए, ऐसा ऐसा करके लाओ।
और 4-5 कर्मचारी या 4-5 अधिकारी वॉट एवर इट में बी से उन्होंने कहा, उसमें एक या दो जो उनकी कही गई इशारे को बहुत अच्छी तरीके से समझ करके, थोड़ा सा कहा उसे समझ करके उन्होंने एक उस काम को बहुत अच्छा करके दिया, क्या कहेंगे, स्वरूप दिया वो, राइट। उस कार्य को बहुत अच्छा स्वरूप देना कौन कर पाएगा, जिसका चंद्रमा अच्छा होगा। जो हम लोग देखते हैं, जो एक बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती हैं जिसमें करोड़ों अरबों सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें कुछ लोग बहुत अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी हो सकती है, मतलब हो सकती है। तो वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिनका चंद्रमा अच्छा होगा बहुत अच्छी बनाएंगे, जिनका चंद्रमा कम अच्छा होगा वो कम अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएंगे। अभी हम लोग इनका उदाहरण ले लें, जो बहुत से टीवी सीरियल या सिनेमा या ओटीटी सीरीज चलती हैं, बहुत से डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हिलने डुलने नहीं देते हैं, बिल्कुल दर्शकों को बांधे रहते हैं। उनका इमेजिनेशन और इतनी अच्छी वो है, क्या कहते हैं, उन्होंने उनका प्रेजेंटेशन या फॉर्म देना कि दर्शक बिल्कुल बंधे हुए हैं। तो चंद्रमा का क्या काम है, किसी भी चीज को स्वरूप देना। और कौन सा चंद्रमा स्वरूप दे पाएगा, जितना उसने सूर्य से प्रकाश ग्रहण किया है, जितना चंद्रमा बली होगा। चंद्रमा का बल दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो पक्ष बल के ऊपर और दूसरा राशि की स्थिति के अनुसार। जैसे अपनी कर्क राशि में या वृषभ राशि में चंद्रमा अच्छे होते हैं, और भाव तो हम लोग समझ ही चुके हैं। तो चंद्रमा के पास दो चीजें, एक तो सबसे पहले उसका पक्ष बल होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, उसकी किसी अच्छी राशि में हो, तो हम लोग कहेंगे चंद्रमा जो है बली होते हैं। तो जितने चंद्रमा बली होंगे उतना ही जातक किसी भी चीज को फॉर्म या उसका प्रेजेंटेशन वो अच्छा कर पाएंगे, राइट। इसी सिलसिले में हम लोग और समझ लेते हैं कि चंद्रमा को जल तत्व कहा गया है, और जल का सबसे बड़ा गुण क्या है, ग्रहणशीलता, रेसेप्टिबिलिटी। देखिए, जल में आप कुछ भी डालिए, जल विल एक्सेप्ट इट। कलर डालो, पत्थर डालो, कीजिए, वॉट एवर यू थ्रो विद इन इट, द वाटर विल इमीडिएटली एक्सेप्ट इट, रिसीव कर लेता है। तो इसी प्रकार से हमारा मन जो है, चूंकि चंद्रमा से नियंत्रित, चंद्रमा जल के कारक हैं, जल के अधिपति हैं, हमारा मन बहुत शीघ्रता से जो है सभी चीजें ग्रहण करता है। अब वो जो ग्रहण करने की क्षमता है वो कौन देता है, चंद्रमा का पक्ष बल, और चंद्रमा की राशि में स्थिति। हम लोग जब ये हम लोगों ने ये पढ़ा कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को ही ग्रहण करते हैं, और उसी से वो उनकी ग्रहणशीलता बनती है। तो सूर्य का प्रकाश क्या है, सतोगुणी है, ज्ञान का प्रकाश है, विवेक का प्रकाश है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अधिक चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेंगे, यानी पूर्णिमा के आसपास जितना चंद्रमा पक्ष बली होंगे, उतना ही उनकी ग्रहणशीलता न सिर्फ अच्छी होगी बल्कि वो विवेक युक्त भी होगी। पक्ष बल ग्रहणशीलता का मतलब यह हुआ, पक्ष बली चंद्रमा और अच्छी राशि में स्थित चंद्रमा दूसरे के द्वारा कही गई या किसी भी परिस्थिति में कोई भी गतिविधि हो रही है, उस गतिविधि को चंद्रमा ग्रहण करेगा, मन हमारा ग्रहण करेगा। हम चंद्रमा ही सब क्या कहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, इंद्रिया के आंखों और कानों के माध्यम सबसे ज्यादा। तो उस ग्रहणशीलता को उपयोगी कौन बनाता है, चंद्रमा का पक्ष बल। तो जिनका भी चंद्रमा पक्ष बली होता है वो सभी विषयों को, विषय से संबंधित क्या कहते हैं, तथ्यों को, फैक्ट्स को, वो बड़े राइट वे में उसको समझते हैं, सही दिशा में वो इसको क्या कहते हैं लेने की कोशिश करते हैं। और जिनका चंद्रमा पक्ष बली नहीं होगा, कमजोर होगा, उनको
क्योंकि पक्ष बली चंद्रमा नहीं, ज्ञान के प्रकाश का अभाव है। तो ज्ञान के प्रकाश का अभाव का मतलब है कि चंद्रमा हम या हमारा मन हमको सही चीजें समझने नहीं दे रहा है। जब सही चीजें समझने नहीं दे रहा है तो हम सही रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, सही हमारी गतिविधि नहीं होगी, ना हम समझ पाएंगे ना कर पाएंगे। तो पक्ष बली चंद्रमा हमारी ग्रहणशीलता को प्रभावित करता है। अब ग्रहणशीलता का मतलब क्या? हमारा मन का हमारा मस्तिष्क हुआ। इसीलिए चंद्रमा को याददाश्त का भी प्लेनेट माना जाता है बुध के साथ साथ, राइट। तो ये ग्रहणशीलता का तात्पर्य है। ग्रहणशीलता माने किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को, कही गई बातों को, दृश्यों को, परिस्थितियों को सही रूप में ग्रहण करना और अकॉर्डिंगली हमको काम करना, रिएक्ट करना। और ये प्रोसेस हमारा 24 घंटे चलता है हर समय। इसीलिए चंद्रमा को जो है कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है, क्योंकि हम लोग मन से ही गवर्न होते हैं। चलिए, टॉपिक लंबा हो गया, लेकिन इतना बताना जरूरी था। इसके बाद हम लोग और चंद्रमा की स्टडी करेंगे। चलिए 5-7 मिनट जो है हम लोग रेस्ट करके कुछ और बातें कर लेते हैं। कश्यप साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल है सर? बस ठीक है, आपकी अनुपस्थिति में मजा नहीं आ रहा था। नहीं, बहुत 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 बढ़िया। चंद्रमा के बारे में पढ़ा है सर, बहुत बढ़िया। अभी तो इंट्रोड्यूस किया है, चंद्रमा को पढ़ाऊंगा कल। लेकिन नहीं, काफी अच्छा। हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, प्रैक्टिकली समझना जरूरी था। जी भाई जी। चार्ट क्या कह रहा, वैसे तो सब ऊपर ऊपर सब समझ लेंगे, चंद्रमा ये है वो है फलाने ढमाके। तो चंद्रमा को जो है, वो मैं थोड़ा सा इससे तो हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी जी बताएं। अब वो जैसे मान लो चंद्रमा पक्षबली है हाँ और चंद्रमा पे 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है उस कंडीशन में। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चंद्रमा पक्ष बली है, और जी। मतलब पक्ष बली होने का मतलब ये है कि ही इज रिसीविंग गुड लाइट फ्रॉम सन। सन। मतलब ज्ञान का प्रकाश उसके पास है। जी ज्ञान का प्रकाश होने का मतलब यह है कि उसके सामने अगर कोई परिस्थितियां आती हैं तो उन परिस्थितियों को सही तरीके से समझेगा और उसके जी। अकॉर्डिंगली वो कार्य करने की कोशिश करेंगे। अब 2-3 पाप ग्रहों ने उसको घेर रखा है। ये पाप ग्रह क्या करते हैं? चंद्रमा को मन में भय पैदा करेंगे। पाप बिल्कुल। ग्रह कौन कौन है? शनि और राहु 2, जी। और मंगल 3। बिल्कुल शनि और राहु क्या है? अंधकार है। बिल्कुल। बिल्कुल चंद्रमा क्या है? प्रकाश है। बिल्कुल सर। तो चंद्रमा को ये शनि और राहु अपना अपना अंधकार उसको देंगे। जी अंधकार जब देंगे तो जातक के मन में भय पैदा होगा, वो उतने प्रकाश को उतना प्रयोग नहीं कर पाएगा, बार जी बार कोशिश करेगा, मतलब परिस्थितियों को सही ढंग से लेने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार उसमें मन में भय आएगा। जी मंगल अगर उसे एफ्लिक्ट करेंगे, जी। मंगल उसके मन में क्रोध, उत्तेजना, आवेग पैदा करेंगे। बिल्कुल ठीक। मतलब उसने परिस्थितियों को समझा, लेकिन रिएक्शन उसका थोड़ा सा इंपल्सिव हो गया, क्रोधी हो जी गया। जी जी ये मोटा मोटा है। लेकिन वो चंद्रमा चूंकि बली है, पक्ष बली है, तो जी समझेगा तो राइट तरीके से, लेकिन रिएक्शंस थोड़े से गड़बड़ होंगे। जी और चंद्रमा वाले पूर्णिमा के हैं, फिर चाहे जितना प्रताड़ित करो जी जी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी। चंद्रमा सर थोड़ा। इवन की चंद्रमा पूर्ण बली हैं, भले ही नीच राशि के हैं, नो मटेरियल। वृश्चिक के चंद्रमा पूर्ण बली हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको गहरी खोज में उनकी रुचि हो जाएगी ना, वहां वो पीड़ित नहीं होंगे।
ये जी सर, मैं ये कह रहा था जैसे पूर्णिमा से थोड़ा सा कृष्ण पक्ष में प्रथमा और द्वितीया में उसे क्या समझा जाएगा, उसे देखिए, कितना इम्पैक्ट? जब प्रथमा में उनका प्रकाश लेने की क्षमता थोड़ी कम हुई, जी 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 115, है ना? जी मतलब आप क्या करिए, सप्तमी से आगे निकल जाए, मतलब कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को पक्ष बली माना जाता है। जी 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 आप चंद्रमा को 3 भागों में विभाजित कर दीजिए। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से पंचमी और जी कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या, जी मतलब 5 दिन थोड़ा सा आगे और 5 दिन जब चंद्रमा उनके नजदीक जा रहा है। यहाँ चंद्रमा क्या है, बहुत कम जो है बली है, पक्ष बल उनका लगभग 0 है। जी 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 और शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं तक और कृष्ण पक्ष की जो है वही षष्ठी से कृष्ण पक्ष की 10वीं तक, ये भी चंद्रमा मध्यम बली है ये। और उसके बाद सूर्य से 72 पूर्ण पक्ष डिग्री, बली। जी, सूर्य से 72 डिग्री आगे हाँ चंद्रमा। हाँ, वही 72 डिग्री आगे पक्ष बल लेना शुरू कर देते हैं। 3 घर आगे 3 घर पीछे। नहीं, पक्ष वाले ही बोलते हैं, अब पूर्णिमा को तो खैर जी 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 बली जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमा का जो सबसे बड़ा गुण है वो है ग्रहणशीलता और कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन। जी जी वो इमेजिनेशन ही वो राइट इमेजिनेशन है या रॉन्ग इमेजिनेशन है? जी हमने कोई चीज सुनी और हमने गलत अवधारणा बनानी शुरू कर दी, बिल्कुल इमेजिनेशन ही है हमारा। उसने कहा कुछ, हमने समझा कुछ, और हमने जी अपने समझ के अनुसार एक कॉन्सेप्ट डेवलप शुरू कर दिया, इमेजिनेशन। वो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, ऐसा 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 होते हुए हम पता नहीं कहां तक सोचते चले गए, इमेजिनेशन। जी 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 जल तत्व है ना। और वही राइट बिल्कुल इमेजिनेशन है, चंद्रमा शुभ ग्रहों से युत या द्रस्त है। मुख्यतः अगर गुरु का साथ मिल जाए तो हमारा इमेजिनेशन सही हो जाएगा। जी राहु और शनि पे हो जाए तो हमारा इमेजिनेशन निगेटिव साइड में हो जाएगा, गलत ही गलत सोचेंगे। जी चलिए, और कुछ जानकारी ले लें, अभी तो टाइम है 10-5 मिनट का। आज इतना ही मैंने पढ़ाएंगे, कल चंद्रमा को मतलब थ्योरेटिकली पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि सूर्य बिल्कुल और चंद्रमा के लिए 2-2 दिन जरूरी थे, चंद्रमा को ज्यादा बिल्कुल जरूरी थे। हमने टाइम भले लग जाए लेकिन ये कायदे से हो जाए। जी चलिए, और अरुण जी कुछ प्रश्न कर लीजिए जी तो सर। थोड़ी समझ में आ जाए। अभी कश्यप जी ने जो सवाल करा वो भी एक तरीके से वही था उसमें ही सर, जैसे ने कहा था कि पक्ष बली भी हो और उसको फिर एस्पेक्ट हो चंद्रमा जाए गलत का। देखिए बड़ा मोटा सा सिद्धांत है। चंद्रमा क्या, सॉरी, मंगल जो देखिए, चंद्रमा सबसे कोमल ग्रह है, जी वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। परेशान करने वाले मुख्यतः 3 ग्रह हैं उनको, शनि, राहु और मंगल। केतु भी हो जाते हैं, उसी में कुजवत होते हैं। जी अब मंगल तो उनमें देंगे क्रोध और उत्तेजना, फास्टनेस, जी इंपल्सिवनेस, जी जी आक्रामकता। शनि और मंगल क्या देंगे? भय देंगे, जी भ्रम देंगे, डिप्रेशन, जी 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 डराएंगे। सर। सर अभी आपने बताया सूर्य जस्ट सामने जब होगा सूर्य के 180 डिग्री पर, तो वो अच्छी स्थिति होगी चंद्रमा की, पूर्ण प्रकाश ले रहा होगा हाँ उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, बट सामने साथ में 7वें सर, भाव में। जी जी, बट साथ में सूर्य उस एस्पेक्ट भी तो करेगा सर, उसकी दृष्टि भी तो जाएगी, उससे क्या इफेक्ट होगा? क्या करेगी भाई, सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र और सतोगुणी है। जी 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 आप अपने ही बिल्कुल नजदीकी फ्रेंड को देख रहे हैं जी, तो क्या देंगे आप उसे? नेगेटिव तो देंगे नहीं। नहीं देंगे ना हम्म। भाई। एक ज्ञानी व्यक्ति भले ही वो क्रोधी हो, जी आपको देख रहे हैं,
तो क्रोध वो भले कर लेंगे, देंगे तो अच्छा ही। अब सर इसमें देखिए, शनि अगर शुक्र को दृष्टि देता है तो मित्र शनि शुक्र का। अरे भाई जी सर। व्यवहार भी तो समझिए, जी जी जी। है ना। मित्र है तो क्या हाँ हुआ, हाँ। नेचर तो अलग है ना उनका, काम का तरीका। हाँ जी। जो स्वभाव है वो समझना पड़ेगा ना हमको ग्रहों का। जी जी। भाई ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रभावित करते, मैंने सूत्र लिखा है, अब उसको समझाएंगे किसी दिन। हाँ जी जी। दृष्टियों का संक्षेप में लिखा है मैंने, उससे जी। एक्सप्लेन करेंगे उसको। भाई ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही तो प्रभावित करेंगे, गुण स्वरूप के अनुसार। हमारे पास देने के लिए है क्या। हाँ जी। जब मंगल चंद्रमा को प्रभावित करें तो क्रोध दे रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, हम्म। यही तो उनके पास देने के लिए है। जी। शुक्र कामनाएं तो देगा, चंद्रमा को देखेगा तो। हमें, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। है ना।